और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड 30 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम हुआ। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जयपुर नगर निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 30 में मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 30 की जनता। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और समस्या क्या बची है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कार्यकाल कैसा रहा पार्षद? अरे साहब बहुत बढ़िया। मेरी ज़िंदगी में मैंने इतनी उम्र ले ली। इस उम्र के हिसाब में पहली बार आया ऐसा पार्षद, पहली बार। हमारे मंसूरी भी रह चुका मगर हमारे कोई कार्यक्रम नहीं है। मगर जैसा ही ये पार्षद आया ऐसा कोई सा पार्षद नहीं। क्या बेहतरीन काम करा। और विकास हो गया, पुल बांध रहे हो, लेकिन ऐसा क्या काम करके साहब विकास में आप ये देखिए कि बाकी विकास के अंदर हम लोग तरसते थे कि यार बिजली चली गई और यार ये नाली ख़राब हो गई और यार ये गटर की लाइन खुल गई, उसमें हम लोग बहुत परेशान होते थे। मगर अब नहीं होते परेशान। अब तो इसलिए बस कहने की देर है, काम होया रखा नहीं। वो जो आप बता रहे वो काम हुआ कंप्लीट? अरे बिल्कुल कम्प्लीट था हमारा पार्षद बेहतरीन बात। क्या नाम आपका? जी नवाब खां। आपके वार्ड में समस्या क्या है? वार्ड नंबर 30 है। अच्छा। 25 साल से मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ। जैसा कार्य इस वक्त 2 साल के अंदर हुआ है, आज तक नहीं हुआ। विकास जो हुआ है वो आज तक ही नहीं हुआ, होना भी नहीं। और जितना भी कहने की देरी है। वर्तमान में कोई समस्या है वार्ड में? वार्ड में कोई समस्या नहीं है। इस वक्त कैसे के साथ में काम होता है। हाँ सर, मोहम्मद सलीम। काम बढ़िया हो रहा है, बहुत सही जिम्मेदारी से निभा रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। जमीला बेगम थे उसमें और बहुत सभी लोग मेहनत कर रहे हैं इसमें। कामयाबी सबको हो रही है। लाइटों की भी बढ़िया है और पानी की भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। समस्या क्या आपके वार्ड में? जी सर, बहुत अच्छा काम है, काम अच्छा हो रहा है। और साकिर भाई को जब भी फ़ोन करते हो तुरंत आते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, काम के लिए हाजिर है। अगर आपके छोटा बच्चे को भी करोगे तो छोटे बच्चे के पास भी पहले सुनवाई है। शाकिर भाई का काम, शाकिर भाई बहुत अच्छी मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा है। और मैं तो चाहता हूँ इंशाल्लाह पार्षद वही रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा विकास में। हिसाब इस पे इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है और अच्छा काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी बात, जब भी हम बोलते हैं हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है इसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा काम हो रहा था। हर समस्या का समाधान, जो भी चीज़ हो, चैम्बर हो या लाइट हो, हर चीज़ की फैसिलिटी सब चीज़ है, सब काम बढ़िया हो रहा है। समस्या क्या आपके वार्ड में अभी? नहीं सब कुछ भी समस्या नहीं, सब रोड गाड़ी कुछ भी समस्या नहीं है, सब काम हो रहा है हमारी गलियों में, सब तरफ अच्छा काम हो रहा है। मोहम्मद गयासुद्दीन। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा रहा। आपके वार्ड में अभी समस्या ही क्या है वर्तमान में? समस्या तो कोई नहीं है, शाकिर भाई अच्छा काम कर रहे हैं हमारे। देखिए, आपसे जो चुनाव अभियान के दौरान जो वादे किए थे उस वादों के अकॉर्डिंग काम हुआ? थोड़ा अभी पेंडिंग है काम। तो जैसे 2 सालों में कुछ भी काम हुआ हो वो बता दीजिए आप। बहुत से काम हुए कुछ कोई समस्या हो आपके वार्ड में अभी? कोई समस्या नहीं है, बेहतर जानते हैं शाकिर भाई और असलम भाई। मेरा नाम है बाबूलाल। आपके जो पार्षद है काम करवाया 2 सालों में कुछ विकास किया? हाँ बढ़िया। साफ सफाई होती है वार्ड में? सही। हाँ सही होती है, कोई समस्या नहीं है वार्ड में? नहीं। ठीक है। हम इकबाल अहमद। कार्यकाल कैसा रहा 2 साल का? 2 साल का कार्यकाल साहब हमारा पार्षद तो बढ़िया चल रहा है, काम हम सब सही कर रहा हमारे। तो समस्या क्या आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में जो समस्या थी सब पूरी कर दी उनने। क्या क्या समस्या थी? समस्या थी सीवी लाइन की थी, एक पानी की लाइन की थी, वो सब डलवा दी। वो अभी शाकिर भाई के आने के बाद ही हुई है। फिर भी मतलब साल 2 साल 5 साल? हाँ 2 साल में हुई सारे काम। 2 साल के अंदर? हाँ, और जो कुछ भी काम बताते हैं तो फ़ौरन करते हैं हमारे पास अपना। तो क्या नाम आपका? आरिफ। पार्षद ने आपके वार्ड में काम कराया? मैं काम करवाया, बहुत बढ़िया काम चल रहा है हमारा, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। देख लो, आप खुद देख लो। अभी कुछ समस्या है वार्ड में आपके? हैं जी? अभी क्या समस्या है वार्ड में आपके? अभी तो समस्या कुछ भी नहीं है, जब रोड बन जाएगा। पार्षद सुनवाई करते हैं आपकी? हाँ, सुनवाई। समस्या लेकर जाते हैं, हल हो जाती है? हल हो जाती है। तो पानी की, नाली की कोई भी समस्या आपके वार्ड में, सीवरेज की कोई है क्या अभी? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, कभी होगा तो हम बताएंगे आपको। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। सही। क्या नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल सलाम है। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कैसा क्या कार्यकाल रहा पिछले 2 साल का?
माशाल्लाह जो है बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल में जो पिछले कार्यकाल में काम नहीं हुआ था, इस कार्यकाल में बहुत अच्छा काम क्या हुआ। हुआ काम इस बार? इस कार्यकाल में जो है गटर लाइन जो सिविल लाइन थी रुकी हुई थी, बहुत सारी जो नए काम होने के हैं वो नए काम हुए हैं। जो काफ़ी टाइम से परेशान थे लोग, घरों के अंदर पानी भर जाता था, लाइनें रुकी रहती थी, इसकी वजह से जो है अब इन्होंने नए सिरे से काम करा रहे हैं शाकिर भाई। अभी क्या समस्या बच रही है आपके वार्ड में? समस्या तो अभी ऐसी कुछ नहीं है, बस थोड़ा छोटी मोटी है, जैसे लाइन की है, ये जैसे गटर लाइन है थोड़ी बहुत ये रुक जाती है बाकी, और नालियों की है, बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है, कराते रहते हैं काम। तो आप सुनवाई, आप कोई समस्या लेके जाते हो तो सुनवाई हो जाती है इसकी? बिल्कुल साहब, बिल्कुल सुनवाई करते हैं शाकिर भाई। क्या कहोगे? हाँ बिल्कुल करते हैं साहब। कैसा कार्यकाल रहा 2 साल? हाँ नहीं, 2 साल में बढ़िया काम। आपके वार्ड में कोई समस्या हो और कुछ भी अलग? नहीं अभी तो कोई ऐसी नहीं है समस्या, बस एक हम तो चाहते हैं कि पानी की टंकी लग जाए यहाँ पर, पानी की टंकी लगी। बस। एक पानी की छबील जो है हम लोग चाहते हैं यहाँ सामने एक पानी की छबील लग जाए, और गरीबी जो, ताकि लोग परेशान होते हैं गर्मी के अंदर, यहाँ पानी की समस्या बहुत होती है भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ, मिस्त्री हूँ। 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, आपके वार्ड में काम कराया कुछ? काम हाँ दोबारा करा है। काम करते हैं? हाँ काम करते हैं। आप कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं उसके हाँ सुनवाई तो कर रहे हैं। मेरा नाम गोविंदा तनवानी है। देखिए आपके जो पार्षद हैं 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कैसा कार्यकाल रहा? बढ़िया काम करवा रहे हैं, मैं खुद देखता हूँ यहाँ पे रोज़ मॉर्निंग में, यहाँ पे साफ़ सफाई अच्छी करवाते हैं, बढ़िया। समस्या क्या आपके वार्ड में? नहीं यहाँ पे कोई समस्या नहीं है आप मेरी। पार्षद के कार्य से संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल। कार्यकाल रहा पार्षद का आपका? बढ़िया, बहुत अच्छा, अब तक का सबसे अच्छा कार्यकाल रहा। अच्छा, हम संतुष्ट हैं, इनसे खुशी है हमें। क्या अब तक का क्या अच्छा कार्यकाल रहा? फिर भी एक दो नहीं, काम टाइम टू टाइम कचरा उतर रहा है, डंपर आ रहे हैं, सफाई अच्छी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, जब भी तो हम संतुष्ट हैं उनसे। बढ़िया काम कर रहा है। जी हाँ। क्या नाम है आपका? निसार अहमद। आपके पार्षद ने पिछले 2 साल में कुछ काम कराया? हाँ काम कराया ना, रोड बनवाया है, गटर लाइन डलवाई है यहाँ पर। अभी क्या समस्या है वार्ड में? अभी तो कोई समस्या नहीं है, अभी तो भाई यहाँ पे एक डिवाइडर बन जाए, एक गाड़ी मोटरें तेज चलती हैं यहाँ पर। पार्षद सुनवाई करते हैं आपकी? जी हाँ सुनवाई करते हैं। आप लेकर जाते हो, सुनवाई होती है? हाँ होती है बिल्कुल। बढ़िया। क्या बढ़िया? क्या नाम है पार्षद का? शाकिर। ये काम कैसे, क्या बढ़िया है? काम तो सारे लाइट वाइट वगैरह, पानी वगैरह सब अच्छा है, सफाई भी अच्छी हो रही है, बढ़िया हो रही है, कचरा भी टाइम पे उठ रहा है, बहुत बढ़िया है। दिलकीम। देखिए आपके जो पार्षद हैं 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कैसा क्या कार्यकाल रहा उनके 2 सालों में? बढ़िया है, काम तो कर ही रहे हैं और आगे भी करने का वादा कर रहे हुए हैं, कराएंगे, काम तो कर ही रहे हैं। समस्या क्या आपके वार्ड में? समस्या तो मेन तो जो है सफाई वगैरह की रहती है, हालांकि हमारा तो मकान इधर पीछे की साइड में है थोड़ा, तो वहाँ तो रोड डेली जो है होती है सफाई। जयपुर नगर निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 30 का दौरा करने के बाद अब पहुंचे हैं वार्ड नंबर 30 के पार्षद प्रतिनिधि साकिर खान के पास। साकिर खान वार्ड नंबर 30 में निरंतर कार्य करवा रहे हैं और इनकी अभी एक समस्या जो बची है वो कचरे की समस्या बच रही है कई कई जगह पर। क्या कारण मानते हो जो कचरे की समस्या बची है आपके वार्ड में? देखिए जी, ऐसी कोई समस्या नहीं है कचरे की, लेकिन क्या है कि जैसे मेरा क्या पूरा जो इलाका क्षेत्र है ये पूरा मार्केट वाला इलाका है, जहाँ पर कम से कम हज़ारों दुकानें हैं। तो दुकानों का जो कचरा होता है वो आप जानते हैं कि दिन भर जो कार्य होता है उसके बाद दुकान खुलती है, दुकान की मार्केट खुलता है, तो मार्केट के बाद जो कचरा आता है वो कचरा होता है। लेकिन हमारे यहाँ सुबह 9-10 बजे तक हम पूरे कचरे की पूरे क्षेत्र की अच्छी तरह सफाई करवा रहे हैं। साकिर खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चुनाव अभियान के दौरान आपने वादे क्या किए थे आपकी जनता से? मैंने सर सब में बड़ा वादा तो मेरे क्षेत्र में ये किया था कि मेरे यहाँ पर क्षेत्र में जनता क्लिनिक हो, और मैं उसी कार्य के ऊपर हमारे विधायक डॉक्टर महेश जोशी साहब उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके मैंने जैसे मैं चुनाव जीता मैंने उनको लेटर लिखा और उसके ऊपर वो जनता क्लिनिक का कार्य चल रहा है, प्रोसेसिंग में है। बहुत ही जल्दी हमारे यहाँ पर जनता क्लिनिक का कार्य, जो जनता क्लिनिक बनने का कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर रेवड़ी कोठी के ऊपर एक पुराना कोई सुलभ कॉम्प्लेक्स था जो कि वो काफ़ी वेस्टेज था, कोई काम में नहीं आता था, मैंने उसके लिए लिख के दिया था। तो वो सुलभ कॉम्प्लेक्स है जो हमारा, उसके लिए हमें एनओसी भी मिल चुकी है नगर निगम से, और उसके पास में एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ था। वो ट्रांसफार्मर हटाने के लिए भी हमने भाई साहब को लेटर लिखा। भाई साहब ने जब बिजली विभाग को लेटर लिखा तो उन्होंने उसके लिए एक बजट बनाया 16 लाख रुपए का, कि ये ट्रांसफार्मर हटाने के लिए हमारे को 16 लाख रुपए शिफ्टिंग के लिए पैसे चाहिए। तो मैं हमारे विधायक साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ इसलिए भी कि वो 16 लाख रुपये का बजट सेंक्शन हो चुका है और जो वो बिजली विभाग को पैसे मिल चुके हैं। जल्दी वो ट्रांसफर सेंक्शन जैसे ही वहाँ से हटेगा तो हमारे यहाँ जनता क्लिनिक का कार्य जो बनने का, न्यू जनता क्लिनिक बनने का कार्य शुरू हो जाएगा।
देखिए, बात करें सड़क निर्माण को लेकर, कितना प्रतिशत आपके वार्ड में काम हो चुका है? सर, सड़क निर्माण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में कम से कम 70 से 60% काम हो चुका है और लगातार निरंतर कार्य अभी चालू है। देखिए, आपके वार्ड में कब्रिस्तान भी आता है, ईदगाह क्षेत्र भी आता है, उसको लेकर किस तरीके से आपने काम किया? मैं बताना चाहूँगा कि मेरे तो मैं हमारे ईदगाह के लिए भी मैं हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, हमारे विधायक डॉक्टर महेश जी साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी उन्होंने हमारे ईदगाह के लिए 7.5 करोड़ रुपए का बजट पास किया है और जल्दी ही आपको ये एक ईदगाह नए स्वरूप में देखने को मिलेगी, जो जयपुर के अंदर एक इतिहास के अंदर एक बहुत ही सुंदर ईदगाह देखने को मिलेगी। और अभी हमने छोटा मोटा कार्य भी मैंने कराया है, करीब उसमें 250-300 नए पौधे लगवाए हैं और काफ़ी एरिया में जंगलात थे, उन जंगलात को उठाकर अभी मैंने नई वहाँ पर घास बिछवाई है और जो पहले के वज़ू खाने बने हुए थे, जो वज़ू खाने टूट चुके थे, उनको सबकी मैंने अभी नई मरम्मत कराई है। और आपके वार्ड में अभी और क्या समस्या बची है? समस्या कुछ नहीं है, मैं अभी कब्रिस्तान के मामले में बताना चाहूँगा आपको कि आपने पूछा था कब्रिस्तान में क्या कार्य किए। मैं इसके लिए भी हमारे आदरणीय विधायक डॉक्टर महेश जी साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में 40 लाख रुपये का अभी कब्रिस्तान के लिए बजट पास किया था, जो कि अभी निरंतर आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वहाँ भी जाके देखें तो वहाँ पर बहुत ही शानदार कब्रिस्तान का कार्य चल रहा है। देखिए, बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? सर, मेरे शिक्षा क्षेत्र में अभी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ क्योंकि मेरे यहाँ पर ज़मीन की कमी है। मेरे यहाँ पर ज़मीन नहीं है कि जिससे मैं यहाँ पर कोई नया कॉलेज, कोई स्कूल खुलवा सकूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितनी भी जो ज़मीन है वो विवादित ज़मीन है। उस पर कोई ना कोई या तो वक्फ बोर्ड का केस चल रहा है या किसी पार्टी ने नगर निगम के ऊपर केस कर रखा है। उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वो ज़मीनों का केस है जल्द से जल्द सुलझ जाए तो हम लोग यहाँ पर शिक्षा के लिए कुछ नया स्तर कर सकें। देखिए, बात करते हैं हम फ्यूचर प्लानिंग की, एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी फ्यूचर? मेरी बिल्कुल यहाँ पर आदर्श वार्ड प्लानिंग की कि यहाँ पर हमारे जितने भी क्षेत्रों में देखो विकास के कार्यों में तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे भी सीवर की जो हमारे यहाँ पर काफ़ी पुरानी सेवर लाइनें थी उनको हमने बड़ी लाइनों में कन्वर्ट करा रहे हैं। पानी की लाइनों की समस्या थी, हर गली हर मोहल्ले में हर चौराहे पर हम पानी की लाइनें डाल रहे हैं, नई सीवर के नए CC रोड बनवा रहे हैं। और फ्यूचर में मेरा काम है कि हमारे यहाँ पर एक नया लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉलेज हो और जैसे मैंने भी बताया कि हमारी जनता क्लिनिक तो बहुत जल्दी आपको हमारे क्षेत्र में देखने को मिलेगी। उसके अलावा भी मेरा फ्यूचर वार्ड बनाने का सपना है कि यहाँ पर है कि हमारे सैटेलाइट हॉस्पिटल हो और जो भी हमारे यहाँ बैंकों की कमी है कि हमारे यहाँ कोई भी बैंक नहीं तो कम से कम एक ATM तो हमारे यहाँ पर खुले, जिससे हमारे लोगों को जो परेशानी होती है कभी पैसे की उसके आगे लिए हमारे दूसरे जैसे जयपुर के 4 दरवाजा सुभाष चौक जाना पड़ता है, तो हमारे क्षेत्र में अगर वो खुल जाए तो हमारे यहाँ के लोगों को काफ़ी राहत मिल सकती है। देखिए, बात करें पूरे जयपुर शहर की, एक आप काफ़ी एक एक्टिव पर्सन भी हो आप, तो उसके नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नशा आज काफ़ी बढ़ रहा है, उसको लेकर आप क्या कर रहे हो? देखिए, नशा के लिए मैं हमारे यहाँ पर एक तो नशा मुक्ति जागरूकता अभियान की टीम वो बनी हुई कमेटी, हमारे उसके अध्यक्ष हैं शेख खलील साहब हैं, एक सहयोग सेवा समिति के अध्यक्ष हैं कमरू भाई हैं, वो हैं। मैं उन टीमों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उन दोनों टीमों के साथ मैं कार्य भी करता हूँ और जब भी वो मुझे बुलाते हैं या मेरे को उनकी ज़रूरत पड़ती है वो मुझे सहयोग करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नशा जो हमारे क्षेत्रों में बिगड़ा है उसको हम ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमारे शेख अध्यक्ष हैं खलील साहब हैं, कमरू भाई, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो बेचारे जागरूक हैं और हमारे क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं भी उनके साथ ही लग के इस कार्य को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और उसके लिए हमारे विधायक डॉक्टर महेश साहब का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वो भी लगातार हमारे क्षेत्रों के अंदर जब भी नशे के लिए कोई कार्यक्रम होते हैं या कोई भी दिक्कत आती है वो हमें फुल सहयोग करते हैं, खुद भी सहयोग करते हैं, पुलिस का भी पूरा सहयोग करवाते हैं और अगर किसी टीम की ज़रूरत पड़ती है तो वो टीम की भी हमें सहायता करवाते हैं। बात दौरा कर रहे थे, उस टाइम पे एक नागतलाई का नाला था, उसमें काफ़ी जो दीवारें थी वो काफ़ी जर्जर हो चुकी थी, उसको लेकर आपने क्या प्रयास किए? मैं इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी मैं हमारे विधायक साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा कि और हमारी मेयर साहब का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, डिप्टी मेयर साहब का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो नागतलाई का नाला था, जो बांस की पुलिया से लेकर जो दीवार थी हमारी पूरी टिकीग्राम की छोटी पुलिया तक, उस दीवार का हमने बजट पास करा लिया करीब 3 करोड़ 1 लाख रुपए का। और अभी कुछ दिन पहले ही हमारे भाई साहब ने उसका शिलान्यास अपने बंगले पे किया था और हम जल्दी ही अधिकारियों से हमारी बात चल रही है, ठेकेदार जी से हमारी बात चल रही है, जल्दी ही उस दीवार का मुहूर्त करके उस कार्य को शुरू कराने वाले हैं। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होने को है, उसकी तैयारी किस तरीके से चल रही है आप?
कार्यकर्ता के रूप में हो आप? बिल्कुल, मैं कार्यकर्ता के रूप में हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हमारे हवामेल विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं कहता हूं कि आज तक मैंने अपनी लाइफ में इतना विकास कार्य कभी नहीं देखा। क्या है शिक्षा का मामला हो, क्या विकास कार्य का मामला हो, क्या है स्वास्थ्य का मामला हो। स्वास्थ्य के अंदर भी हमारे डॉक्टर महेश साहब ने आपने कुछ दिन पहले ही हमारे गंगोरी हॉस्पिटल है उसका अभी और वहाँ पर 300 बेड बढ़ाने का जो कार्यक्रम था उसमें प्रसाद लाल मीणा जी भी आए थे, उद्घाटन किया है। उसका भी कार्य जल्दी वहाँ पर 300 बेड और बढ़ेंगे। कॉलेज की बात करें तो हमारे बांद्रे की नासिक पे सब में बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर थी गर्ल्स कॉलेज की। हम उसके लिए भी हमारे विधायक साहब का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज खोला है मोटी कल्ला के अंदर, जिससे हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनको काफ़ी सहायता और काफ़ी बढ़िया उनको मिल रहा है कि उनको दूर जाने से वो दूर जाने से वो बच रही हैं। और यहाँ ही एक पास में हमारे गर्ल्स कॉलेज जो खुला उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। न्यूज़ भारत के माध्यम से आप अपने वार्ड के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा हमारे क्षेत्रवासियों को कि जो भी आप समस्या हैं, जो भी कोई दिक्कत है वो हमारे को बताएं और हम उसके लिए हमेशा कार्यरत करेंगे। और एक्सप्रेस न्यूज़ का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप मेरे क्षेत्र में दौरा करके आए हैं। जैसा भी आपको मिला होगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि मेरे क्षेत्रवासियों को मुझसे ज़्यादातर मेरे से बहुत खुशी हैं लोग, और जो भी कोई बच्चा कोई छोटी मोटी समस्या होगी उसको भी मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा।